Hello everyone, welcome to Gyan Vidya Academy. I am Sweksha Dikshit and today we will learn about cytoplasm. लास्ट की जो क्लासेस हुई हैं उनमें हमने जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के उनको पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में. आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड मेन कंपोनेंट दैट इज साइटोप्लाज्म. नाउ जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. साइटोप्लाज्म टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन. इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं, हम कैसे देखते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को? सेल्स हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ता है. तो सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो सेल्स आर ट्रांसपेरेंट. ये जो साइटोप्लाज्म है ना, जो फ्लूइड है दैट इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है, तो हमको ऐसे, अगर हम उसको किसी डाई से स्टेन ना करें तब तक वो हमें नेकेड आई से माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा. सो फॉर द विजिबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्म वी स्टेन विथ इट विथ अ डाई कॉल्ड सैफ्रेनिन. ठीक है, तो सैफ्रेनिन डाई से, सैफ्रेनिन रेड कलर्ड डाई होती है, पिंकिश रेड कलर डाई होती है, जिससे हम सेल्स को स्टेन करते हैं. तो जब हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो साइटोप्लाज्म बहुत ही कम स्टेन लेता है. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही अच्छे से वेल स्टेन्ड होता है. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल्स में. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, फिर लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका क्या काम होता है? इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन अ यूकैरियोटिक सेल अलग अलग स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं ताकि जो सेल है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके. फॉर एग्जाम्पल, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एक सेल ऑर्गेनल है सेल के पास, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सेल को वेस्ट को स्टोर करके एक्सपेल आउट करना है, उसके लिए उसके पास एक ऑर्गेनल है कॉल्ड वैक्यूल. तो इसी तरह के स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि जो सेल है उसको बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करने के लिए सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. वैसे ही जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है. क्यों होती है? ताकि वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो बाकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उससे कुछ डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो. उनके कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हर ऑर्गेनल के पास उसकी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, अभी जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तब हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, या फिर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल. हमने क्या पढ़ा था प्रोकैरियोटिक के बारे में? कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है ना. और तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो कंटेंट है वो ऐसे डिफ्यूज रहता है एट द सेंटर. उसी रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. यूकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से सेपरेट करके रखती है. ठीक है, लेट अस डिस्कस मोर अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल से होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनका साइज भी स्मॉल होता है. साइज भी स्मॉल होता है क्यों? क्योंकि जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कैसे करेंगे? डिफ्यूजन के थ्रू. उनको अगर फूड चाहिए तो वो डिफ्यूजन के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, तो साइज स्मॉल होगी तो उतने ही इजीली जो मटेरियल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना सेल के अंदर. इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर.
यूकैरियोटिक सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव अ लार्जर साइज ऑफ 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर रीजन in prokaryotic cells is undefined containing only nucleic acids called nucleoid। nucleic acids क्या होते हैं, DNA, RNA, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट आर न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक है। But in the case of eukaryotic cells, nuclear region is well defined and it is surrounded by a nuclear membrane। जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का उसमें डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। उनके सेल्स में साइटोप्लाज्म में ही छोटे छोटे कुछ रीजन्स जो हैं वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सब ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के केस में हमको दिखते हैं। और हर एक ऑर्गेनल की खुद की एक मेम्ब्रेन होती है ताकि उनका जो कंटेंट है वो बाहर के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से सेपरेटेड रहे। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन सेल का। ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल है और ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल हो गया प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, ये सब यूकैरियोट्स हैं, ओके। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। This is the structure of prokaryotic cell. In the case of prokaryotic cells, देखो सेंटर में जो डीएनए और आरएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो सेंटर में डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसी को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दे ऑल्सो हैव सेल वॉल, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके सेल्स में सेल वॉल भी होती है। नाउ प्रोकैरियोट्स में एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम क्या होते हैं उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ we'll see the structures of plants and animal cells that are eukaryotic. These are the structures of eukaryotic cells, animal cell and plant cell. तो हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं खाली कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो प्लांट सेल में जो एक एडिशनल एक्सटर्नल कवरिंग होती है दैट इज सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल सेल्स के केस में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ आउटर कवरिंग होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होगी, एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नाउ दोनों में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी हम पढ़ चुके हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसको रफ बोलते हैं, और स्मूथ के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरईआर के सरफेस पे भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं। नेक्स्ट इज गोल्गी एपैरेटस, ऐसे पैरेलल वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज देन इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे मेक देयर ओन फूड, इसलिए उनके पास एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते इसलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है।
इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली सबका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू. एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द नोट्स ऑफ दिस वीडियोज़. साथ में ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगी नोट्स की, और जो पुराने वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं उसकी भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. थैंक यू सो मच.